आपके छोटे छोटे प्रयास आपको किस मुकाम तक पहुंचा सकते हैं, ये इस कहानी से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये कहानी है गौतम बुद्धा और उनके एक शिष्य के बारे में। शिष्य का नाम आनंद होता है। एक बार गौतम बुद्धा और उनके शिष्य आनंद एक सफर में निकले हुए होते हैं, जिसमें उन्हें एक घने जंगल को पार करके एक गांव तक पहुंचना होता है। उन्होंने सुबह सुबह अपनी यात्रा का आरंभ किया और देखते ही देखते शाम होने लगी। आनंद थक जाता है और आगे सफर करने के लिए वो सक्षम नहीं हो पाता। तभी उसे एक लकड़धारा दिख जाता है। उसे देख आनंद बहुत खुश हो जाता है और लकड़धारे से जाकर पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि गांव यहाँ से कितनी दूर है। यह सुन लकड़धारा गौतम बुद्धा को देखता है और उन्हें मुस्कुराते देख खुद भी मुस्कुराने लग जाता है। फिर वो आनंद से कहता है, तुम बहुत करीब आ चुके हो, गांव बस अब 2 किलोमीटर ही दूर है। यह सुन आनंद बहुत खुश हो जाता है और दौड़कर गांव तक पहुंचने का प्रयास करने लगता है। लेकिन अब वो दोनों बहुत दूर आ चुके थे और दूर दूर तक गांव दिख नहीं रहा था। इसलिए आनंद अब बहुत परेशान होने लग गया और उसके पैरों में बहुत दर्द होना शुरू हो गया। ऐसे में आनंद को एक महिला दिखाई देती है जो जंगल में फल और जड़ी बूटियां लेने आई होती है। आनंद उनसे जाकर पूछता है, क्या आप बता सकती हैं गांव यहाँ से कितनी दूर है। वो महिला भी गौतम बुद्धा को मुस्कुराते देख खुद भी मुस्कुराने लग जाती है और आनंद से कहती है, गांव बस अब 2 किलोमीटर की दूरी में है। आनंद फिर उत्साहित हो जाता है और अपने सारे दर्द भूलकर आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे पता था अगर रात होने से पहले हम गांव नहीं पहुंचे तो हमें इसी घने जंगल में रात गुजारनी होगी। देखते ही देखते वो 2 नहीं बल्कि 8 किलोमीटर आगे आ चुके थे, परंतु गांव अभी भी नहीं आया था। आनंद को वहां एक नहर दिखाई देती है और नहर के पास एक मछुआरा दिखाई देता है। वो फिर से मछुआरे से भी वही प्रश्न वापस से पूछता है कि गांव कितनी दूर है। वो मछुआरा भी गौतम बुद्धा को मुस्कुराते हुए देख मुस्कुराने लगता है और आनंद से कहता है कि गांव बस यहाँ से 2 किलोमीटर की ही दूरी में है। इस बार आनंद बुद्धा को मुस्कुराते हुए देख लेता है और उनसे कहता है कि गुरुदेव, ये सब लोग मुझसे झूठ बोल रहे हैं। अब आप ही बताइए कि गांव कितनी दूर है। यह सुन गौतम बुद्धा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हाँ, तुमने सही पहचाना, ये सब तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। असल में गांव अभी भी यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। आनंद कहता है कि फिर ये सब 2 किलोमीटर क्यों बोल रहे हैं और आप इन्हें झूठ बोलने क्यों दे रहे हैं। इस हिसाब से तो हमें रात यहीं गुजारनी होगी। तब गौतम बुद्धा कहते हैं, अगर यह तुमसे सच बोल देते तो तुम यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते और थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ तक नहीं आ पाते। अगर वो लकड़धारा तुम्हें पहले ही बता देता कि गांव बहुत दूर है तो तुम वहीं पर ही अपनी हिम्मत तोड़ देते और वहीं रुक जाते और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। थोड़ा थोड़ा करके ही सही हम यहाँ तक तो पहुँच गए और देखो यहाँ तो नहर भी है। नहर के पास हम आराम से रात गुजार सकते हैं। इसलिए अब हम आगे का सफर कल सुबह से आरंभ करेंगे। दोस्तों, गौतम बुद्धा ने हमें यह बताया है कि हम अगर थोड़ा थोड़ा करके ही अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, धैर्य से मिलेगी पर जरूर मिलेगी। ऐसे एक छोटे छोटे कदमों से ही एक लंबी यात्रा पूरी होती है, मगर हम पहले ही सफलता का रास्ता लंबा और कठिन है यह सोच लेंगे तो हम कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक बात और, हमें दूसरों के जीवन में एक प्रोत्साहित करने वाले व्यक्ति बनना चाहिए, जैसे कि उन लोगों ने आनंद को प्रोत्साहित किया था। आजकल की दुनिया में सब लोग प्रोत्साहित तो करना दूर, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। इसलिए हमें खुद भी प्रोत्साहित रहना है और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने में मदद करनी है। अगर तुम्हें जीवन के बड़े से बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके अपने लक्ष्य को पूरा करना होगा। फिर चाहे वो किसी परीक्षा में पास होना हो या जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना हो।